नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आपको याद होगा कि एक योग गुरु हैं इस देश में और वो योग सिखाते सिखाते उसके बाद फिर वो डॉक्टर भी बन गए। फिर वो और भी बहुत से बिजनेसमैन तो वो हो ही गए थे। और डॉक्टर बनते बनते उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया लेटे हुए योगा करते करते, और फिर वो कहने लगे डॉक्टर टर 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 टर। याद है आपको? कोरोना एकदम चरम पर था और ये स्टेज से लेटे लेटे बिना किसी और मतलब खुले दावे के साथ ये चीज़ कह रहा है ये आदमी कि मेरे पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये जो डॉक्टर टर टर हैं ये क्या इलाज करेंगे। ये जो डॉक्टर टर टर हैं ये अपनी ही जान नहीं बचा पाए कोरोना में। कितने सारे तो डॉक्टर मर गए। याद होगा आपको इन सब चीज़ों का। दरअसल ये क्या बेच रहे थे, इन्होंने अपनी एक दवाई जिसका नाम था कोरोनिल, उसको मैदान में उतारा। और जब इन्होंने उतारा तो उसका फिर उसको उन्होंने प्रचार किया इसका कि ये कोरोना की दवाई बना ली पतंजलि ने। अच्छा, कोरोना की दवाई बना करके कोरोना को क्योर करने की बात करने लगे। तभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले बोलने लगे कि ये क्या है। फिर उन्होंने इसको धंधा बना लिया, और धंधा इस कदर बनाया कि ये सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे, ये खुलेआम मजाक उड़ाने लगे। और ये सब बल कहाँ से आ रहा था? बल इसलिए आ रहा था कि जैसे ही इनको आयुष मंत्रालय से एक सर्टिफिकेट मिला तो इन्होंने बाकायदा इसका प्रचार करते हुए, और दो केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी और उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन दोनों की मौजूदगी में ये कोरोनिल टैबलेट जो है ये बाज़ार में उतारी। और उसके बाद ये बोला, देखा अब तो हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया, श्योर शॉट दवाई। आपको पता है वो सर्टिफिकेट किस चीज़ का था? वो था आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट जिसमें ये कहा गया था कि ये सप्लीमेंट्री मेडिसिन है। सप्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होती है कि आप अपना इलाज कराइए और उसमें तमाम और दवाइयाँ खाइए, उसके साथ साथ ये भी खा लीजिए। जैसे विटामिन B12 का डोज होता है, जैसे कि B कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि आप और विटामिन C, लिमसी और ये सब टाइप की चीज़ खाते हैं, मल्टीवाइटामिन्स आप खाते हैं। उसमें भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप नहीं फाँक सकते। ये आप सोचें कि मैं दिन में 10-10 मल्टीवाइटामिन खा जाऊँ और एकदम तरोताज़ा हो जाऊँ और मेरे अंदर घोड़ों सी ताकत आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके शरीर की एक सहन शक्ति है, वो उतना ही मल्टीवाइटामिन ले सकती है, बाकी सब वो सिस्टम से पास हो जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा लिया तो उस शरीर को नुकसान भी करेगा। तो आयुर्वेद के नाम पर और धंधा करने के नाम पर योग गुरु रामदेव जी ने ये बोला कि उन्होंने तो इलाज ढूंढ लिया है कोरोनिल में, और उसके बाद वो लगे डॉक्टरों की बुराई करने, डॉक्टरों से जिद्दियाने लगे, टीवी पर बहस करने लगे। और इस सब बहसबाजी के चलते ये पूरा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसने कहा इनफ इज़ इनफ, ये क्या तरीका है? ये आदमी खुलेआम डॉक्टरों की बेइज्जती कर रहा है, लोगों को बरगला रहा है, लोगों को ये बोल रहा है कि इलाज ना कराओ, हमारी कोरोनिल टैबलेट खाओ, हमारे हिसाब से चलो, और स्टेज पर खड़े होकर टर 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 कर रहा है। आप सोचिए, ये जिस तरीके की इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, ये भ्रमित कर देंगे लोगों को तो फिर कैसे होगा? ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ये भी मामला गया कि वो किस तरीके से अपनी दवाइयों का प्रचार कर रहे हैं और उसको क्या बोल के बेच रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम फटकार इसी रामदेव को और उनके साथ जो आचार्य बालकृष्ण हैं उनको दी गई है। इसके साथ साथ अदालत ने एक सवाल और पूछा है, और वो सवाल कुछ ऑलमोस्ट इस तरीके का है जिसमें बहुत कड़े तरीके से शक केंद्र सरकार पर भी होता है, और राज्य सरकार जिसने ये लाइसेंस इनको दे दिया था कि आप दवाई बनाइए। कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि व्हाई डिड द यूनियन गवर्नमेंट नॉट एक्ट अगेंस्ट पतंजलि फॉर फॉल्स क्लेम्स ऑन कोविड, स्टिल यू चोज टू कीप योर आईज शट। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब वो रामदेव जो हैं वो उनको उनकी दवाई जो है वो एक तरफ नितिन गडकरी, दूसरी तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन, दो केंद्र के मंत्री जो हैं लॉन्च कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने पतंजलि के खिलाफ झूठे दावों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, आंख क्यों नहीं बंद की? आंख तो खुली थी, लेकिन खुली आंख जो है वो तो रामदेव के साथ ही थी। ये तो बड़ा साफ हो गया अब।
और इसी वजह से कोई कार्रवाई भी नहीं की। जब अदालत ने ये सवाल पूछा और उनसे ये पूछा कि आपने जो है पतंजलि के ये जो दावे हैं, जो उन्होंने 2020 में भी ये दावा किया था कि उन्होंने कोविड को क्योर करने वाली 100% क्योर करने वाली उन्होंने एक दवाई बना ली है, तो इस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय आयुष मंत्रालय का जो सर्टिफिकेट था वो था सपोर्टिव मेडिसिन का, यानी कि सप्लीमेंट्री मेडिसिन का, यानी कि आपको सप्लीमेंट की तरह आप उसको ले सकते हैं, मेन दवाई नहीं है वो। तो केंद्र ने ये बोला अदालत में कि हमने तो वार्निंग दी थी, हमने एक वार्निंग दी थी बाबा रामदेव को। तो कोर्ट ने क्या बोला, वार्निंग? अगर कोई इस तरीके का भ्रामक प्रचार करे, गलत दवाई बोल करके गलत चीज़ बेचे, तो ये गिरफ्तारी का मामला होता है, ये फाइन का मामला होता है, ये एक्शन का मामला होता है। ये वो नहीं होता है कि आप एक वार्निंग दे देंगे, दोबारा नहीं करना। ये कैसे हो सकता है? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को ये केंद्र सरकार को बताना पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार का तो क्या आलम था, हमने आपको बता ही दिया। जब मंत्री बगल में बैठे रहेंगे, जो कहावत है ना पुरानी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो क्या रामदेव के साथ वही बात थी? कोई उनको बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अच्छा, घूम घूम के इन्हीं सब दवाइयों का प्रचार वो कहाँ करते हैं? सारे दुनिया जहाँ के टेलीविज़न चैनल्स में। कौन सा टेलीविज़न चैनल ये सब बात करेगा? क्योंकि वो जो भी वो बात करेंगे उसमें वो नीचे वो पट्टी चली हुई आएगी, ब्रॉट टू यू बाय पतंजलि। तो जब ब्रॉट टू यू हो रहा है, पैसा ही वहीं से आ रहा है, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कौन सा चैनल उनके खिलाफ बोलता? तो वो खुलेआम वो सारी चीज़ें अपना बोल रहे थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये मामला लेकर के अदालत में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट से पड़ गई सुप्रीम फटकार। कोर्ट में जब इनको कहा गया कि अपने ऐड बंद कीजिए, और किस धारा के तहत? आप जानते हैं कि इस देश में एक ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 है, उसके तहत उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया कोर्ट ने। तो जैसे ही रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया, उसके बाद इन लोगों ने फिर भी कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं की तो अब सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोला गया कि आप ये कर कैसे सकते हैं? आपने क्या सोच रखा है? अदालत की कोई वैल्यू है बोले हुए का कुछ? तो फिर उस पर वकील इन रामदेव की तरफ से जब इनको ये बोला गया पिछली बार कि खुद आइए, तो आज गए खुद। तो अदालत में खुद आकर के उसके बाद इनके वकील ये कहने लगे, एक्चुअली हमारे मीडिया डिपार्टमेंट ने हमें बताया नहीं था, तो हमें पता नहीं चला, नहीं तो हम बंद कर देते, सॉरी। तो कोर्ट ने बोला, अच्छा, मीडिया डिपार्टमेंट में तुम्हें बताया ही नहीं? आप ऐसी कंपनी चला रहे हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या देश के अदालत कुछ कह रहे हैं, ऐसे कंपनी चला रहे हैं। ये अपॉलॉजी हम नहीं मानते हैं। अपॉलॉजी रिजेक्ट हो गई इन रामदेव की। अपना समूह लेकर के वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के सामने खड़े हुए थे। तो जो पूरा गेम था ना, वो सुप्रीम कोर्ट में इनकी दाल नहीं गली, वो बिल्कुल नहीं गली। और वहाँ पर ऐसे सवाल पूछे गए कि उसके बाद कोर्ट ने बोला कि ये अपॉलॉजी जो है ना, ये आपकी माफ़ी, ये लिप सर्विस है, यानी कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आप मीन नहीं करते हैं। सोचिए, इतनी कड़ी फटकार। और फिर ये बोला कि आपके ऊपर तो हम पर्जरी का भी चार्ज लगाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाद में ला रहे हैं, आप जो है गलत बयानी कर रहे हैं, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आरोप रामदेव की कंपनी पर लग रहे हैं और उनके ऊपर डायरेक्टली लग रहे हैं। सोचिए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को इतने साल लगे और उसके बाद जाकर के अब कटघरे में खड़े हुए हैं रामदेव, जिन्होंने आयुर्वेद के नाम पर, योग के नाम पर, दवाइयाँ बेचने के नाम पर एकदम धंधा चलाया हुआ था। और इस तरीके का धंधा जिसमें कोई उनको कुछ बोलने को राज़ी नहीं था, सरकारें बोलने को राज़ी नहीं। वो कैसे होगा भाई? जैसे कि हमने आपको बताया, सरकार तो गलबहियाँ कर रही है, तो ऐसे में कौन सी सरकार रोकेगी रामदेव को? तो उनके पास एक फ्री इम्यूनिटी थी, इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट कर रहे थे। आज अदालत में घेरे गए। अच्छा, लोगों को ना आदत नहीं रहती, आपको आदत रहती है कि कोई आपको बुला दे अपने टीवी चैनल पर या मंच पर, उसके बाद आपसे हंसी ठिठोली वाली बात कर ले, उसके बाद कुछ पीआर टाइप की बात हो जाए, थोड़ा बहुत आप योगा की करतब करके दिखा दें। योग अच्छी चीज़ होती है। और एक जज साहब थे, जज साहब ने भी उसको बोला, 2 जज थे, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह। जस्टिस अमानुल्लाह ने बोला कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है योग में, लेकिन यहाँ आप गलत काम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो जब भी
टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं तो फिर वो हंसी मजाक करके, हंसी ठिठोली करके उस बात को टालते थे। मीडिया उसी में मगन, कोई हाथी बैठ के इंटरव्यू कर रहा है, कोई कहीं बैठ के, कोई लेट के इंटरव्यू कर रहा है, कोई योगा करते करते इंटरव्यू कर रहा है, मजाक बना लिया था और वो उनको पसंद आता था। अच्छा, इसके अलावा ताकि बात आगे ना जाए तो द एड, पतंजलि का पूरा एकदम ऐड, तो कौन क्या सवाल पूछेगा उनसे? सवाल नहीं पूछे। अब वो घेरे में आए हैं और क्योंकि उनको सवाल झेलने की आदत नहीं रही, तो आज जब अदालत में एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ दिया, एक काम करते हैं, ज़रा यहाँ पर आपको क्लिप सुनाते हैं कि एक रिपोर्टर ने क्या सवाल पूछ दिया और आप देखिएगा कि मतलब किस तरीके से बौखला गए। रामदेव के जो वो हैं, उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले चलते हैं, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप रिपोर्टर का हाथ एंच दे रहे हैं, हाथ मरोड़ देंगे सवाल पूछने के लिए, कैमरे में ये सवाल पूछने कि क्या आपने अदालत में झूठ बोला? ठीक तो पूछा सवाल। आइए सुनते हैं वो क्लिप। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? और क्या यार, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? तो जैसा कि आपने इस क्लिप में सुना, आप देख रहे हैं ये बल कहां से मिल रहा है इन सिक्योरिटी गार्ड्स को? किस हिसाब से, किस हैसियत से इस सिक्योरिटी गार्ड ने एक रिपोर्टर, एक सवाल पूछते हुए रिपोर्टर का हाथ मरोड़ दिया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में? मतलब सवाल पूछना भी अपराध है। योगा करवा लीजिए इनसे, टर 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 ये करेंगे बैठ करके, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। भ्रम फैलाएंगे दवाई के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर, डॉक्टरों की बेइज्जती करेंगे, आईएमए से भिड़ जाएंगे, धंधा करने के लिए आयुर्वेद का नाम लेकर के अपनी दवाइयां बेचेंगे, सपोर्टिव मेडिसिन को असली मेडिसिन बोल करके बेचेंगे। और सवाल पूछ लो अगर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सही कार्रवाई पे, तो इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रिपोर्टर की बाह मरोड़ देगा। हिम्मत कैसे हो रही है? हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सवाल सुनने की अब आदत नहीं रही, और आज जब डांटे गए, फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट से, आपा खो बैठे। वो तो इन तस्वीरों में दिख ही रहा है। क्या अब होश में आएंगे इस तरीके के लोग जो कि आयुर्वेद के नाम पर, योग के नाम पर इस कदर बिजनेसमैन बन गए हैं कि वो कोई भी प्रैक्टिस करने को तैयार है, कोई भी मैल प्रैक्टिस करने को तैयार है, और उसके ऊपर फिर वो एक धर्म का भी चोगा ओढ़ लेते हैं, और उसके बाद इतना पैसा खिला देते हैं मीडिया को ऐड के माध्यम से कि सबके मुंह बंद। तो क्या इन सब ऐसे लोगों को, जो कि ढोंगी बिजनेसमैन हैं, जो कि गलत उपयोग कर रहे हैं अपनी ताकत का, अपनी पावर का, लोगों के प्रति जो, लोगों का जो विश्वास है उनके प्रति, उसका, क्या अब ये होश में आएंगे? और क्या इनको होश में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, ही इनको होश में लाएगी? केंद्र सरकार, आप जान लीजिए, केंद्र सरकार से और उसकी जिम्मेदारी सेट करने की आज एक बहुत बड़ी पहल सुप्रीम कोर्ट ने की है, जब केंद्र सरकार से पूछ दिया कि ये सब काम आपको करना चाहिए था, ये सब काम आपके थे। वार्निंग दे करके छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, एक्शन लेने की ज़रूरत थी जब वो ये सब कर रहे थे। क्या एक्शन लेंगे या ये मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा? हम देखेंगे। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।